हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोच डॉट सोबिज्म। हमने हमारी लास्ट वीडियो में एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने चेक करा था कि एक नंबर हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है। आज हम इस प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं, दो नंबर हम इनपुट करवाने वाले हैं यूजर से और फिर हम उन दो नंबर्स के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनको प्रिंट कराएंगे। तो ये प्रोग्राम थोड़ा अलग है लेकिन इसमें लॉजिक सेम होने वाला है प्राइम नंबर्स का, कि हाँ प्राइम नंबर जो होता है वो 1 से डिविजिबल होता है और अपने आप से डिविजिबल होता है और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप का। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, एक लूप के अंदर जब हम एक और लूप बना देते हैं, वो लूप चल ही रहा है और उस लूप की बॉडी के अंदर ही हमने एक और लूप बना दिया, तब हम उसे नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। तो हम ये पूरा अभी समझने वाले हैं, तो मैं आपको ये चीज समझाता हूँ कि मैंने क्या करी है। हमने यहाँ पर इंक्लूड कराई है stdio.h फाइल, उसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया है, रिटर्न टाइप इंटीजर रखा है, यहाँ पर रिटर्न जीरो कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आप रिटर्न जीरो नहीं करना चाहते और इंट भी नहीं लिखना चाहते तो रहने दो, यहाँ पर आप वॉइड लिख दो। आपने वॉइड टाइप का बना दिया ये मेन फंक्शन, तो यहाँ पर आपको रिटर्न जीरो नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात तो चलो हो गई। हमने मेन फंक्शन के अंदर ये छोटा सा कोड है हमारा जो हम अभी देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। और हो सकता है कि ये प्रोग्राम आपको डिफिकल्ट लगे थोड़ा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक नेस्टेड फॉर लूप लगाया है। लेकिन आप डरो मत, आपको मैं बहुत अच्छे से ये चीज समझा दूंगा। और अगर आपको नहीं भी समझ आए तो आप फिर से देखो, बट आपको एक बार में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर मैंने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाए हैं, एक का नाम मैंने रखा है एल और दूसरे का नाम मैंने रखा है यू। और यहाँ पर एल और यू मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एल में मैं स्टोर कराऊंगा लोअर नंबर जो हम छोटा नंबर डालेंगे, और यू में मैं स्टोर कराऊंगा अपर नंबर मतलब जो हम बड़ा नंबर डालेंगे। यहाँ पर हमें दो नंबर्स डालने हैं जिनके बीच हम सारे प्राइम नंबर्स को फाइंड करके प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम पहले उन दो नंबर्स के लिए वेरिएबल्स बना देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर दो और वेरिएबल्स बनाए हैं जिनको हम जानते हैं, चेकिंग नंबर और डिवाइडिंग नंबर। हमने हमारे पिछले प्रोग्राम में ये चीज करी थी, और अगर आपने वो प्रोग्राम देखा होगा तो ये प्रोग्राम आप बहुत प्यार से समझ जाओगे। यहाँ पर हमने चेकिंग नंबर बनाया है और इसमें हम स्टोर कराएंगे वो नंबर जो हमारा चेक होगा कि वो एक प्राइम है या नहीं है। और फिर हमारा ये जो डिवाइडिंग नंबर है ये क्या करने वाला है, ये डिवाइड होगा इस चेकिंग नंबर से और चेक करेगा कि हाँ ये परफेक्टली डिविजिबल है या नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने फिर क्या किया है, प्रिंट कराया है एंटर टू नंबर्स। ठीक है, वो जो दो नंबर जिनके बीच में आपको सारे प्राइम नंबर्स चाहिए वो दो नंबर आप एंटर करो। और यहाँ पर हमने scanf का यूज करके मल्टीपल नंबर्स को एंटर कराया है, दो बार फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है परसेंटेज डी। और पहले परसेंटेज डी के लिए हमने हमारा एम परसेंट एल दे दिया है और दूसरे परसेंटेज डी के लिए हमने हमारा एम परसेंट यू दे दिया है। तो हम ऐसे अपने लोअर और अपर नंबर को सेव करा लेंगे। उसके बाद हमने क्या प्रिंट कराया है, ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी आर। और यहाँ पर एल और यू दे दिया है, मतलब लोअर नंबर और अपर नंबर आर। और उसके बाद यहाँ पर हमने बैक स्लैश एन लगा के न्यू लाइन लगा दी है। उसके बाद हमने ये सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया हमारा प्रिंट एफ। सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं उसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना होता है, नहीं तो हमारा एरर आ जाता है। उसके बाद ये हमारा एक फॉर लूप है जो एक नेस्टेड फॉर लूप है। हम इस प्रोग्राम में नेस्टेड फॉर लूप क्यों यूज कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। हमने एक लोअर नंबर दे दिया, हमने एक अपर नंबर दे दिया, हमने यहाँ पर चेकिंग नंबर भी बना दिया है, हमने यहाँ पर डिवाइडिंग नंबर भी बना दिया है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये पहले लोअर नंबर के बाद जो नंबर होगा l+1 वहां से इनिशियलाइज कराएगा पहले फॉर लूप को। और ये कब तक चलाएगा, ये चलाएगा वहां तक जहां तक u-1 मतलब अपर नंबर से पहला जो एक नंबर होगा वहां तक चेक कराएगा। मतलब ये सारे जो होंगे वो चेकिंग नंबर बनेंगे। l+1 से लेकर u-1 तक जितने भी नंबर्स होंगे उन्हें हमें चेक कराना है, इसलिए हमने ये यहाँ पर ऐसे पहला फॉर लूप बनाया है। और उसके बाद हमें इन चेकिंग नंबर्स को चेक भी करना है, तो हम अलग अलग नंबर से उन्हें डिवाइड करके भी देखेंगे। तो हमें दो बार ये चीज करनी है, मतलब हम अगर यहाँ पर दे देते हैं 12 और हम दे देते हैं 45 लोअर और अपर, फिर हमें क्या करना होगा, पहले 13 के लिए चेक करेंगे। 13 के लिए चेक करेंगे तो पहले उसे 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, और ऐसे ही इसे 13 तक डिवाइड कराकर देखते जाएंगे, तब ये प्रोग्राम पूरा होगा। यहाँ पर ये एरर आ गया है इसलिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया मैंने कंट्रोल+/ करके। और अब मैं यहाँ नीचे आता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, सारे स्टेप्स समझाऊंगा आपको मैं। यहाँ पर हम ये क्या कर रहे हैं, ये जो छोटी सी चीज है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
हमने जो पिछला प्रोग्राम किया था ये बिल्कुल उसके ही सेम है, और ये बस बाहर का लूप हमने इसलिए लगा दिया है क्योंकि हम बहुत सारे नंबर्स को चेक करना चाहते हैं यहाँ पर। पिछले प्रोग्राम में हम बस एक नंबर को चेक कर रहे थे, तो हमारा ये फॉर लूप लगा था और ये सेम फॉर लूप था। अगर आप चेक करना चाहते हो चेक कर लो, और इसमें भी वही चीजें होने वाली है। हमारा चेकिंग नंबर हम डाल देंगे और फिर चेकिंग नंबर के लिए ये सारी चीजें होंगी, और फिर ये जब हो जाएगा तो हमारे नेक्स्ट चेकिंग नंबर को देखेगा, ये नंबर बढ़ा देगा चेकिंग नम, और फिर ये उसके लिए ये सारी चीजें करेगा, और फिर ये नेक्स्ट चेकिंग नंबर के लिए करेगा, और ये करता जाएगा जब तक u-1 तक हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसी एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ जो हमने 12 और 45 बताया था। मान लो यहाँ पर हमने L और U दे दिया 12 और 45, हमने 12 दे दिया L और U दे दिया 45। तो ये पहला जो बाहर वाला फॉर लूप है ये कैसे होगा शुरू, चेकिंग नम को ये कर देगा L+1, मतलब चेकिंग नम को अभी हमने 13 कर दिया, और ये कंडीशन चलेगी कब तक, ये कंडीशन जब तक चलेगी जब तक चेकिंग नम हमारा लेस देन इक्वल्स u-1 हो जाए। मतलब ये u-1 कितना होगा, u-1 होगा 44, और इसका मतलब ये है कि चेकिंग नम जब तक 44 हो जाएगा जब तक ये लूप चलता रहेगा। मतलब ये 13 से लेकर 44 तक ये लूप बार बार चलेगा, और ये हर बार इंक्रीमेंट कराता रहेगा चेकिंग नम की वैल्यू 1 से। और यहाँ पर हमें करना भी यही है, 13 से 44 तक हम सारे नंबर्स को चेक कराएंगे, और इनमें से जितने भी नंबर्स निकलेंगे प्राइम हमारे, उन सबको हम प्रिंट करा देंगे यहाँ प्रिंटफ का यूज करके। और यहाँ पर हमने गैप दे दिया है, तो जब भी हमारा एक नया नंबर प्रिंट होगा तो वो कुछ गैप के बाद होगा, तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ 13 के लिए ये चेक होना शुरू होगा। मान लो यहाँ पर चेकिंग नम आ गया है 13, इनिशियलाइज हो गया L+1 से 13 से। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो गई, और उसके बाद ये अंदर घुसेगा, और अंदर घुसते ही ये देखेगा एक फॉर लूप है। उस फॉर लूप में देखेगा कि हमने डिवाइडिंग नम को 2 कर दिया है, और फिर डिवाइडिंग नम हमारा चेकिंग नम से कम है क्योंकि चेकिंग नम हमारा 13 था। और अब ये चेक करेगा, इसके अंदर घुस जाएगा, और इसके अंदर घुस के ये कंडीशन चेक करेगा, इफ चेकिंग नम मॉडुलस डिवाइडिंग नम इक्वल्स इक्वल 0 तो ब्रेक करेगा। लेकिन यहाँ पर चेकिंग नम 13 है। फिर यहाँ पर ये 2 के लिए इसे चेक करेगा, हम 13 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एक रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। तो ये फिर यहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो इफ की स्टेटमेंट थी वो चली ही नहीं, क्योंकि ये हमारी जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई, क्योंकि हमारा एक रिमाइंडर आ गया था और 0 नहीं आया था। फिर ये यहाँ पर डिवाइडिंग नम को प्लस करेगा, और ये 2 से यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। 3 के लिए हमारी सेम चीज होगी, हम 13 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमारा फिर रिमाइंडर आ जाएगा। फिर ये बाहर आएगा, फिर ये इसको प्लस करेगा, फिर ये यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पर ये 4 हो चुका है, कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 4 जो है हमारा वो लेस देन 13 है। उसके बाद ये यहाँ पर फिर से ये चीज करेगा, चेकिंग नम को डिवाइड करेगा हमारे डिवाइडिंग नम से, हम 13 डिवाइड बाय 4 करेंगे, फिर से हमारा ये नहीं चलेगा इफ स्टेटमेंट, फिर ये यहाँ पर 5 कर देगा, क्योंकि ये लूप यहाँ पर चलता जाएगा, जब तक चलता जाएगा जब तक ये नंबर हमारा 13 ना हो जाए। और यहाँ पर 13 तक किसी भी नंबर के लिए नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि 13 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद इस फॉर लूप से ये निकलेगा जब ये 13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। इफ तो हमारा कभी चला ही नहीं, लेकिन यहाँ पर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये 13 हो चुका है। अब चेकिंग नम और डिवाइडिंग नम सेम हो चुके हैं, यहाँ पर आप देखो। और उसके बाद ये इफ देखेगा, ये देखेगा चेकिंग नम हमारा डिवाइडिंग नम के इक्वल तो है, तो ये फिर प्रिंट करा देगा चेकिंग नम को। हम चेकिंग नम प्रिंट कराते जाएंगे अगर वो एक प्राइम नंबर हुआ। और अब देखो यहाँ पर ये 13 का केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर प्रिंट हो गया तो ये बाहर आ जाएगा। बाहर का मतलब क्या कि ये फिर यहाँ पर चेकिंग नम को इंक्रीज कर देगा, इसको ये 14 कर देगा। 14 करके यहाँ पर ये फिर से फॉर लूप में आप फंस जाएगा, 14 आ गया है, ये पहले फॉर लूप देखेगा, फिर ये बोलेगा डिवाइडिंग नम 2 है, और डिवाइडिंग नम चेकिंग नम से कम है, वो है 14 है, और फिर ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और फिर नीचे आके ये चेक करेगा पहले 2 के लिए। पहले 2 के लिए कैसे चेक करेगा, चेकिंग नम डिवाइड बाय 2 करेगा, और फिर देखेगा रिमाइंडर 0 है तो वो है, यहीं से ये ब्रेक हो जाएगा, और 14 का केस ही खत्म हो गया, ये ब्रेक हो गया। फिर ये इफ देखा इसने, इफ चेकिंग नम इक्वल्स डिवाइडिंग नम देखा, तो ये नहीं है क्योंकि 14 और 2 अलग अलग है, तो ये प्रिंट नहीं होगा, और ऐसे ही ये 14 के लिए प्रिंट नहीं हुआ। और फिर ये बाहर निकल के यहाँ चेकिंग नम को प्लस कर देगा, फिर ये यहाँ पर क्या होगा, ये 15 बन जाएगा, और 15 के लिए भी ये सारी चीजें फिर से होंगी। और 15 हमें पता है एक प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 5 से भी डिविजिबल होता है और 3 से भी डिविजिबल होता है, तो 15 भी नहीं होगा। फिर ये 16 को करेगा, 16 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, फिर ये 17 को करेगा,
और 17 को ये फाइनली जब ये सारी इम्प्लीमेंटेशन करेगा तो ये देखेगा कि हाँ 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये 17 प्रिंट हो जाएगा। और ऐसे ही ये फिर 45 तक करता जाएगा, ये पहुंच जाएगा 44 तक। जब ये 44 पे पहुंच गया नंबर, तो ये देखेगा जो चेकिंग नंबर है हमारा 44 हो चुका है, और u-1 हमारा क्या होगा 44। लेकिन 44 के लिए तो ये चल जाएगी, लेकिन जब 44 वाला कंडीशन चल गया और ये बाहर आके चेकिंग नम हमारा 45 हुआ, जैसे ही ये 45 हुआ तो इसने देखा कंडीशन को कि यार 45 है, कंडीशन तो रॉन्ग हो गई, तो ये हमारा बाहर वाला फॉर लूप भी बंद हो जाएगा। और ऐसे ये हमारा नेस्टेड लूप चलता है। ये एक लूप शुरू होता है और उसके अंदर ही एक और लूप शुरू हो जाता है। 12 और 45 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे सारे प्रिंट हो जाएंगे हमारे इस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा ये चीज। कंट्रोल एस से सेव करो और फिर इसे रन करा कर देखो। यहाँ पर देखो इसने फिर मांग दिया है एंटर टू नंबर्स, जैसे कि हमने प्रिंट कराया था एंटर टू नंबर्स। यहाँ पर मैं 12 और 45 दे के ही आपको बताता हूँ। यहाँ हमने 12 और 45 दिया तो ये आ गया ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 12 एंड 45 आर। और ये नई लाइन में इसलिए आया क्योंकि हमने न्यू लाइन कैरेक्टर लगाया है। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी नंबर्स होते हैं प्राइम 12 और 45 के बीच सारे प्रिंट हो गए हैं। 13 के लिए हमने देखा था, 17 के लिए हमने देखा था, और आगे के भी जितने भी नंबर्स है वो प्रिंट हो गए। आई होप आपको नेस्टेड लूप समझ आया हो और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आया हो। यहाँ पर हमने मीनिंगफुल वेरिएबल्स बनाए, चेकिंग नम और डिवाइडिंग नम, जिनसे हमें समझ आया कि ये कैसे हो रहा है। और यहाँ पर आपने चेकिंग नम डिवाइडिंग नम बनाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब आपको बार बार टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखो जैसे आप चेकिंग नम लिखने जाओगे, एक बार जब आपने डिफाइन कर दिया और यहाँ पर आपने CHE, अब मैं K लिखूंगा तो यहाँ पर हमें बता देगा। तो गाइज ये हमारा प्रोग्राम था प्राइम नंबर्स प्रिंट कराने के लिए दो नंबर्स के बीच। आगे हम एक और प्राइम नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन मैं उसे इजी बना दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि कैसे आपको पढ़ाना है और कैसे चीजें समझ आएगी आपको। तो गाइस अगर आपको आज वाला टॉपिक समझ आया हो और चीजें आपको समझ आ रही हैं मेरे चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब करो। आगे मैं और वीडियोस बना पाऊंगा अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे और लोगों के साथ शेयर करोगे। तो गाइस थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।